नरेंद्र मोदी जी से ये ऐसे लोग सामने नज़र से नज़र मिला नहीं सकते हैं, इनकी हैसियत नहीं है, तो कोई न कोई बहाना लगा के नरेंद्र मोदी जी से कतराते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। देखिए, इस वक्त बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी हमारे साथ हैं। सर, एक तरफ नीतीश कुमार जी विपक्षी एकजुटता मुहिम को लेकर बैठक करने वाली हैं, तो दूसरे तरफ पर भारत के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पे आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है? नहीं तो अभी विपक्षी एकता करेंगे तो प्रधानमंत्री देश में दौरा नहीं करेंगे, और ये तो विपक्षी एकता में उठक बैठक करते ही रहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जहाँ देश में जाने का होगा या पूरे दुनिया में, तो प्रधानमंत्री जी जाएंगे, उससे तो कोई रोका नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना समय है, तो इसलिए विपक्षी एकता से कुछ होने वाला थोड़े है। तो प्रधानमंत्री जी का दायित्व है तो वो देश में करेंगे। जनता इंतजार कर रही कि भारत के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। बीते दिन भारत के जो है गृह मंत्री भी आए थे, लेकिन आम जनता को किसी तरह का फ़ायदा नहीं हुआ। इस बार लोग इंतजार कर रहे कि हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री आए तो कुछ नया मुद्दा लेकर आए, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि चुनावी मुद्दा लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आम का सीजन है तो अभी बैर कहीं मिलेगा? आमे न मिलेगा। तो अभी सीजन आ रहा है चुनाव का, तो चुनाव का ही बात होगा ना। लेकिन ये कहना कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, गाँव में आप जाती हैं 24 घंटा बिजली रहता है। गाँव में बेटी बहनों के लिए बाथरूम प्रधानमंत्री जी ने बनाया, गाँवों को चारों तरफ से सड़क से जोड़ा, पूरे भारत के सड़कों से 4 लेन 6 लेन करके बिहार को जोड़ा, पटना को जोड़ा। 16 पुल गंगा नदी पर बन रहे हैं, 4 लेन 6 लेन 8 लेन। और कोई ऐसा काम जो कॉमन एक्सेप्टेंस का हो, जो सबों के लिए हो, जो विराटतम काम हो, कोई ऐसा काम बचा है जिसको प्रधानमंत्री जी ने और देश के भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है उसमें कहीं मुंह मोड़ा हो? सब जगह छोड़ा है, सब जगह काम किया है, और उसी का परिणाम है कि पूरे दुनिया में डुगडुगी बच रहा है नरेंद्र मोदी जी का। संसद भवन का भी बीते दिन उद्घाटन किया गया है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू बहिष्कार कर रहा है इसको लेकर। अब ये तो इनका मन, ये तो बहिष्कार में रहवे करेंगे, ये नज़र मिला नहीं सकता। असल में नरेंद्र मोदी जी से ये ऐसे लोग सामने नज़र से नज़र मिला नहीं सकते हैं, इनकी हैसियत नहीं है, तो कोई न कोई बहाना लगा के नरेंद्र मोदी जी से कतराते हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी बढ़िया से किसी को देख लेते हैं, दुश्मन को भी या दूसरे देशों को भी, तो उनकी आधा शक्ति नरेंद्र मोदी जी में बहाल हो जाता है, इसलिए लोग घबराते हैं। अभी ब्रिजभूषण जी को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर बहुत सारा हंगामा हो रहा है, रोड पे प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं। दूसरी तरफ आज ये तेजस्वी यादव जो है कैंडल मार्च निकालने वाले हैं, महिलाएं भी उनके साथ होंगी। क्या लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? इस सवाल गिरफ्तारी का और सवाल पोसने का नहीं है, सवाल है कि कानूनी प्रक्रिया है, कानून जो सहमति देगा उसी तरह काम होगा। उस पर कमेटी बना हुआ है, उसके रिपोर्ट आ रहे हैं, उसके रिपोर्ट आएंगे, उसके एफआईआर हुए हैं। जो कानूनी पहलू है, कानून को छोड़ के कोई सरकारें डिक्टेटर नहीं हो सकती, कोई कानून बियॉन्ड नहीं जा सकता है। अच्छा, हमको कैंडल जला देने से या ललटेन जला देने से नियम थोड़े बदल जाता है, नियम तो वही रहेगा जो नियम सबों के लिए है। तो उसमें सरकारें काम कर रही है, कमेटी बनी हुई है, जो उसका रिपोर्ट आएगा वो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को जस्टिस देने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से उन पर डबल बार एफआईआर किया गया है, उनकी गिरफ्तारी होनी निश्चित थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हैं जो इग्नोर कर रहे हैं, वो नहीं करवा रहे। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री को यही बड़का काम है कि कौन अरेस्ट हो रहा है या कौन छूट के जा रहा है। वो देश और दुनिया के बात करते हैं, ये सिस्टम है, ये कानून है। प्रधानमंत्री जी के चाहने या प्रधानमंत्री जी के कहने से कुछ नहीं होता है। कानून अपना काम करती है, जिसे नीतीश जी कहते हैं, न हम किसी को बचाते हैं न किसी को हम फंसाते हैं, खाली दारू पिलवा के मरवाते हैं। तो उसी तरह ये कानून अपना काम करती है, कानून काम कर रही है, जो उसके फलाफल होंगे वो निश्चित होगा।
तो ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शशि में रिया पटना, नमस्कार।